हेलो दोस्तों, सभी आदमी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मनीष कश्यप पर, जो कि कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो कि दिल्ली से स्टूडियो से जो है जी न्यूज़ वाले इंटरव्यू उनका ले रहे थे। तो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं दिल्ली में बैठे हैं या स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि बिहार की जो बात होती है, तो बिहार में आप आ करके भूतल पे रह करके भूतल पे न्यूज़ करके आप लोग दिखाएं। क्योंकि जो भूतल पे आता है, गरीबों के बीच आता है, उसे इस चीज़ को महसूस होता है, एहसास होता है कि हम किस तरीके से जो है वीडियो हम बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपना एक यूट्यूबर हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। जहाँ तक बात आती है मनीष कश्यप के, तो मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है जो कि बिहार का शेर है। उस इंसान को दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल गरीबों की दर्द दिखाई देता है। तो गरीबों की दर्द क्या होती है, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगा। जो भी पत्रकार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो अंदर में स्टूडियो के अंदर में बैठ करके जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको बाहर की हवा पता नहीं होता है। क्योंकि जो मैडम उनका इंटरव्यू ले रही थी, वह मैडम बोली कि हम भी बिहार से हैं। तो बिहार से हैं तो आपको अगर जाना होता है तो अपने पर्सनल गाड़ी में आप बैठते हो, यहाँ से एयरपोर्ट गए, पटना से प्लेन पकड़े, आप चले गए वहाँ। क्योंकि भूतल पे बाहर में क्या हो रहा है, इस चीज़ को आपको अंदाज़ा नहीं होता है। जब तक कि आप उस बीच में नहीं जाएंगे, आप इस चीज़ को एहसास नहीं कर सकते हैं। अभी 7-8 महीना पहले मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। 7-8 महीना पहले मैं आ रहा था दिल्ली से बस में। क्योंकि बस में हम लोग इसलिए सफ़र करते हैं कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन आराम से हम लोग चले जाएं। तो उस बस में जो है ऐसा स्थिति कर दिया था कि जो कुर्सी है, 2 कुर्सी है, 2 के बजाय 3 का बैठा रहा है। एक केबिन में 2 आदमी अलाउ होता है, उस केबिन में 4 आदमी को बैठा रहा है। यानी कि हम 1500-2000 रुपये दे रहे हैं और भैंस बकरी की तरह वहाँ से लद के आ रहे हैं। तो मैं वैसे पत्रकार से ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जाएं और जर्नल बोगी के पास खड़े होके, जो हमारी शपथ क्रांति वहाँ से निकलती है, तो उसका जर्नल बोगी के पास जाकर के खड़े होकर के आप कभी रिपोर्टिंग करिए। वहाँ से कैसे बिहारी आता है, उस चीज़ को, उस दर्द को जो आता है उसमें उसी को पता होता है। हम लोग को कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है कि हम लोग भी उसमें आते हैं। तो उसमें आते हैं तो अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है उसमें लगता है कि आलू की तरह हम लोग उबल रहे हैं। पैसा भी हम लोग देते हैं, फिर भी उबल के आते हैं। उस बस में मैं आ रहा था, क्योंकि उस बस में शीशा जो है एसी खराब था, गर्मी का मौसम था, गर्मी से सब बेचैन था। 4-5 साल का एक बच्ची थी, वो गर्मी से बेचैन थी। हम लोग लाइन होटल पे रुके थे। इतनी परेशानी थी कि मैं खुद, एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, यूपी का है, उस न्यूज़ चैनल वाले पे मैं फेसबुक पे उसका वीडियो बना करके, फ़ोटो खींच करके लोकेशन बताया कि फलाने जगह यह गाड़ी रुकने वाली है, आप आकर के यहाँ रिपोर्टिंग कर लो। चूँकि जो स्थिति था वह स्थिति दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरा पर्सनल चैनल है। मैं खेती बाड़ी का वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, बीच बीच में कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। क्योंकि वो उसका वह दर्द है। मैं उनसे, वैसे पत्रकार से यह बोलना चाहूँगा कि आप कभी रोड पे साधारण भेष में, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, साधारण भेष में आप कभी घूम करके देखो, बिहारी का दर्द आपको पता चलेगा। बिहारी को दिल्ली हो या कहीं भी हो, एक पैसे का इज्जत नहीं होता है।
ओए बहन जो बिहारी बोल करके संबोधित किया जाता है। बिहारी का कोई वैल्यूएशन नहीं है। आज मनीष कश्यप है, बिहार सरकार के से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि बिहारियों का उत्थान हो। कंपनी नहीं है, हम लोग बिहारी है, जाते हैं परदेश कमाने, वहाँ हमारी प्रतिष्ठा नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। बिहारी का किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, कहीं इज्जत नहीं है। क्यों? बिहार में रोजगार नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने। क्या अभी जिनकी सरकार चल रही है, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी बहन दूसरे जगह नोएडा में कंपनी खोल करके चला रही है, क्या वह कंपनी बिहार में नहीं चल सकती थी? बिहार में क्या पैसे वाले लोग नहीं है? मैं एक एक्सपोर्ट का कारीगर हूँ, सिलाई करता हूँ। निशा भारती के कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। मैं भी नोएडा 15 साल रह चुका हूँ। मुझे एहसास है कि बिहारी का दर्द क्या होता है। तो वह आदमी आज लड़ रहा है, तो हम सारे बिहारियों के लिए लड़ रहा है। मैं मनीष कश्यप से अपने वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच रही है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप कोई राजनीति ना करें, राजनीति के चक्कर में ना पड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें। आप पे हम लोगों का बहुत उम्मीद बंधा है। आने वाला जनरेशन जो है उसको रोजगार चाहिए। बिहार में कैसे रहा जाता है, यह बिहार में जो रह रहा है उसी को पता है। बगैर पैसे के किसी ऑफिस में काम नहीं होता है। अन्य राज्य में आप जाएं, बगैर पैसे का काम होता है, आपके साथ तमीज़ से बात किया जाता है। बिहार में आप किसी काम के लिए चले जाओ ऑफिस में, किसी भी एनीबॉडी किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, आपसे सही से बात नहीं आदमी करेगा। जो ऑफिसर है वो सही से बात नहीं करेंगे। बात भी करेंगे तो वो अपने जुबान से नहीं बोलेंगे कि हमको पैसे चाहिए तो काम करेंगे। उनका चपरासी जो है, उनके पीछे वाले जो है, वह तय करते हैं कि आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो आपका काम होगा। आमदनी है नहीं, कमाई है नहीं, कोई भी काम के लिए बगैर घूस के काम नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जंगल राज ही तो कहेंगे। आज से 21-22 साल पहले, जो कि आज के डेट में या कल के डेट में भी गौरव, रीचा, ज्योति, ये सब एक्सपोर्ट का गौरव, रीचा एक्सपोर्ट का किंग, जो कि एक समय था मैं एक्सपोर्ट लाइन में काम कर रहा था, जो कि लालू जी की सरकार थी। तो वो एक्सपोर्ट का जो मालिक है वह लालू जी से मिलने आए थे, जगह मांगने आए थे, क्योंकि वह जगह नहीं दिए। अब आपस में उनकी क्या बात हुई हमें नहीं पता। जब हम लोग काम वहाँ कर रहे थे, गौरव उद्योग विहार हरियाणा 506 नंबर में एक्सपोर्ट में, तो वहाँ हम लोग को मशीन रुकवा करके, उसका मालिक आया और मशीन रुकवा करके सबको खड़ा किया। बोला गया कि बिहार के ये इसमें कितने लोग हो। हम लोग जितने बिहारवासी थे सब ने हाथ खड़ा किया कि हम लोग बिहार के हैं। उसमें 90% हम लोग बिहारी थे। हम लोग हाथ खड़ा किए तो वो आदमी हम लोगों से यही बात बोले कि मैं गया था आपके चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद से मिलने, क्योंकि हमको जगह दे, हम वहाँ कंपनी बैठाएं। लेकिन वहाँ हमसे 2% मांगा गया कि आप कंपनी बैठाओ, लेकिन 2% हमें देना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से चला आया हूँ, मैं बिहार कंपनी लेकर के नहीं जाऊँगा। आज वह 506 की एक यूनिट अगर बिहार में आई होती, शिफ्ट हो गई होती, तो उसमें कम से कम 500 वर्कर काम करते हैं। हमारे बिहार का 500 वर्कर उसमें काम करते हैं। 500 आदमी का रोजी रोटी उससे मिलता। हमारा बिहार ऊपर जाएगा कैसे, उठेगा कैसे? कंपनियां यहाँ है नहीं। अगर कंपनियां होती तो हम लोग परदेश नहीं जाते कमाने।
हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हम लोग को जो है माने जैसे बोलता है वो बिहारी, हम लोग को वह गाली लगता है। लेकिन यहाँ पेट का दर्द है, बच्चों के शक्ल देख करके हम लोगों को नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। पेट पालना है, 1200 किलोमीटर दूर आए हैं, कमाने आए हैं, आज लड़ाई कर लेंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा, मार खा के गाली सुन के हम लोग प्रदेश में नौकरी करते हैं। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो बड़े लोगों को जो है लेवल में है, उन लोगों को इंटरव्यू लेते हो, दिखाते हो, किसके घर में चूल्हा नहीं जला बिहार में, उस चीज़ को आप दिखाओ कि आज इसका चूल्हा नहीं जला है, कल यह कहाँ से खाएगा। बिहारी को रोजगार चाहिए। आज धरती पे कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ बिहारी नहीं है? क्यों? बिहार में एक से एक सुरमा पैदा हुए हैं। आज के डेट में भी एक से एक लोग हैं। इतने पार्टी है, इतने नेता है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए है। एक मनीष कश्यप ऐसा शख्स है जो कि हम गरीबों की आवाज उठाया है। गलती सबसे होती है, इंसान होता है गलती के लिए, गलती होती है। फ्रंट पे जाने के बाद कोई आदमी ऐसा वर्ड बोल देता है जो कि दिमाग आदमी का घूम जाता है, आदमी टेंशन में हो जाता है, हो सकता है कुछ गलत निकल भी जाता है। बिहार के युवा, जितने युवा हैं, बिहार के युवा को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, मनीष कश्यप का सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इस समय वर्तमान में वही एक ऐसा शख्स है जो कि बिहार को, हमारे बिहार को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि वह आदमी गरीबों के लिए लड़ा है, गरीबों के लिए लड़ता है। ये आज हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। क्यों है? सरकार के वजह से है। आज हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कंपनी नहीं आता है। क्यों? यहाँ जो भी सरकार है, शुरू से अगर चाहे रहते तो यहाँ भी कंपनियाँ आई होती। दिल्ली से जब कंपनियाँ उठी, हरियाणा गई, नोएडा गई, इधर उधर गई, क्या हमारे बिहार में वह कंपनी नहीं आ सकती थी? हमारे बिहार में भी आ सकती थी। वह कंपनियां जितना नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, नोएडा आप छोड़ दो, ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने कंपनियां हैं, उसमें से आधे कंपनियां अगर बिहार में आ जाती है, 10 से 20% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिहार में एक से एक पूंजीपति वाले लोग हैं। 15 से 20 कंपनियां जो है बिहार के, मैं जहाँ पे था नोएडा के अंदर, 15 से 20 कंपनियां में मैं काम कर चुका हूँ, मालिक से भी मुखातिब हो चुका है कि मैं भी बिहार का हूँ तो हम भी बिहार का हूँ। वह आदमी उतना पैसा लगा करके ग्रेटर नोएडा के अंदर कंपनी खोल सकता है, चला सकता है, 100-200 आदमी को रोजगार दे सकता है, लेकिन बिहार में वह नहीं कर सकता है। क्यों? बिहार में दादागिरी है, धांधली है। इसको कौन सही करेगा? सरकार ही करेगा ना। सरकार के खिलाफ अगर एक युवा, एक लड़का निकला है मशाल लेकर के, तो हम लोग जितने नवयुवक हैं, सभी आदमी उसको सपोर्ट करें,
वह सत्ता में नहीं जाए, सत्ता में जाएंगे तो उनको सही नहीं है, सत्ता में नहीं जाए, सत्ता से अलग हट के वह बिहार को विकास करे। बिहार का विकास बहुत ज़रूरी है। सब स्टेट का जो है विकास हो चुका है, हमारा बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इसमें कंपनियां कहाँ से आएगी? कंपनियां आएगी, हम लोग को रोज़गार मिलेगा, हम लोग अपने बिहार के अंदर ही कमाएंगे, काम करेंगे, 2 पैसे होगा, अपना पेट पालेंगे, बच्चे का पेट पालेंगे। जितने पत्रकार लोग हैं सभी आदमी खुल करके मनीष कश्यप का समर्थन करें। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल का उम्र हो गया। इस समय तक मैं जब से होश संभाला हूँ, जब से देख रहा हूँ, लालू प्रसाद का ही राज है। आपको 30 साल 35 साल आपको राज करने का मौका मिला, आपने कंपनियां नहीं लाया बिहार में, कोई रोजगार नहीं लाया बिहार में। आप चाहते तो बिहार का बहुत डेवलप कर सकते थे। सरकार के पास पावर होता है। हम एक परिवार का 10 सदस्य का अगर मुखिया होते हैं तो हमारे पास पावर होता है, हम भी कुछ कर लेते हैं। आखिर पूरे बिहार वासी अपना समर्थन करके सरकार बनाया। तो मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा उभर करके आया है कि इस समय हम लोग अगर चूकेंगे तो फिर बिहार का प्रोग्रेस नहीं होगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी जी लिए, आने वाले बच्चे के लिए बिहार का प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जितने भी डिजिटल पत्रकार लोग हैं उन लोगों से ये बोलूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोग भूतल पे जो है उसे दिखाने का कोशिश करें, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, आप दिखा सकते हो। हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग चाहकर भी नहीं दिखा पाएंगे। और जो रिपोर्टिंग करते हैं स्टूडियो में बैठ करके, उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग से नीचे दर्जे के जो पत्रकार है वो बिहार में रहते हैं, आप लोग वहाँ स्टूडियो में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप लोग कभी साधारण वेशभूषा में, साधारण कपड़े पहन करके रोड पे आप आ करके देखो कि बिहार कैसा है। बिहार में हमें किसी मंत्री से, किसी विधायक से अगर परिचित हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मैं अपने आप के, अपने गांव का हीरो हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति है बिहार की। आपको देखना है तो अलीगढ़ से पहले, अलीगढ़ जब तक ट्रेन नहीं पहुंचती है, सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि रक्सौल से खुल के दिल्ली जाती है, अलीगढ़ और दिल्ली के बीच में कभी उस किसी बोगी में आप जा कर के देखो, आप बैठे रहोगे सीट पे, वहाँ का लोकल चढ़ेगा, आपको उस सीट पर से उतार देगा, वह बैठ करके वहाँ से ताश खेलते दिल्ली तक जाएगा, ड्यूटी जाना है उसको, लेकिन आपको सीट पर से उतार देगा वो। क्यों? क्योंकि बिहारी है, इतने दूर से आया है। बिहारी का मजबूरी सब जानता है, इतने दूर से आया है, लड़ाई करेगा नहीं, मारो। बिहारी का दर्द वो है। बिहारी परदेश जाता है, मजबूरी में जाता है, मार भी खाता है। मैं हूँ, खुद वहाँ जाता हूँ, इन सब चीज़ों को महसूस करता हूँ। कभी रोड पे आकर के देखो, ट्रेन के जर्नल डब्बे में कभी सफ़र करके देखो, बिहारी कैसे दिल्ली आता है और कैसे जाता है। जिस पे जो भी बात बीतती है वही बात को वो महसूस करता है।
बिहारी का अभी भी बहुत दर्द है और हम बिहारियों के लिए मनीष कश्यप ही एक मसीहा बन के आया है। सभी आदमी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। और युवा पीढ़ी से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग खुल करके मनीष कश्यप को सपोर्ट करें, क्योंकि बिहार को उज्जवल वही कर सकता है। उसका भाषा, जुनून, जज्बा सब कुछ बिहार के डेवलप करने वाला है। उसके हाथ में जब तक माइक रहेगा, कोई भी पार्टी, कोई भी ठेकेदार कितना भी बड़ा हो, उसके दिल में यह डर जरूर होगा कि आज मैं गलत करूँगा तो हो सकता है कल परसों मनीष कश्यप यहाँ पहुँचेगा तो उस चीज़ को वह दिखाएगा, वह गलत काम नहीं करेगा। आज हम लोग ज़मीनी काम कर ले, कोई भी ऑफिशियल काम करे, बगैर घूस के काम हम लोग का नहीं होता है। हम लोग घूस देने के बाद भी जी हजूरी करते हैं, ऐसा लगता है कि फ्री में काम करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों को बदलाव कैसे आएगा? इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के समय में मनीष कश्यप हम लोग के लिए बेहतर है, बहुत बढ़िया है। इसलिए हम लोग खुल के मनीष कश्यप को अभी सपोर्ट करें। प्लस मनीष कश्यप से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में ना आए। आप राजनीति में नहीं आएंगे, हमारे बिहार का विकास होगा। राजनीति में आप आएंगे, हमारे बिहार का विकास नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में आने के बाद थोड़ा प्रेशर होगा। प्रेशर में इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए माइक पकड़ के आप बिहार का विकास कर सकते हैं, संभव है। हम लोग आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक ला करके बात करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद।